यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी शानदार होने वाली है। आज की कहानी का शीर्षक है ढपोल शंख। और इस ढपोल शंख कहानी के माध्यम से मैंने दो प्रकार के व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए चेताया है कि इन दो व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें। नहीं तो यदि इनसे सावधान नहीं रहे तो आपके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कितने ही निचले स्तर तक गिर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं इस कहानी का सार और आरंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक गांव में दो पति पत्नी निवास करते थे। प्राचीन समय की बात है। उन दोनों के पास गरीबी स्थिति थी। उन दोनों की स्थिति बड़ी गरीब थी। श्रोताओं, उस प्राचीन समय में आधुनिक समय के से संसाधन नहीं थे। जो खेती होती थी केवल उसी पर आश्रित रहते थे। तो एक दिन उस पति से उसकी पत्नी कहने लगी कि आप ऐसा कीजिए, कहीं विदेश चले जाइए और वहां से कुछ कमा लाइए, ताकि आप कमा लाएं तो हमारा जो समय है वो अच्छा निकलने लग जाए। पति ने बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। श्रोताओं, फिर दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि देखो, आपको यहां बैठे बैठे काफी समय हो गया है और हमारे भोजनों के लिए भी अन्न नहीं रहा है, तो क्यों ना आप किसी दूसरे देश में जाएं और कुछ पैसे कमा लाएं। पति ने फिर भी आनाकानी की, परंतु पत्नी ने उसे जबरदस्ती से कमाने के लिए भेज दिया। पति कहने लगा, चलो जा रहा हूं। श्रोताओं, वह बेचारा कमाने के लिए चल देता है और चला जा रहा है। चलते चलते एक दो दिन का समय हो गया, क्योंकि आज के से यातायात के साधन नहीं थे। तो उसे एक जंगल से निकलना पड़ गया, एक वन से निकलना पड़ गया। जब वो वन से जा रहा था तो उसी वन में उसको रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया। अब मन में विचार करने लगा कि भगवान, ये सुनसान जंगल है, मैं इसमें कहां ठहरूं। परंतु देखिए, आशा की कोई ना कोई किरण अवश्य दिखाई देती है। उसने उस जंगल में एक तपस्वी को तपस्या करते हुए देखा। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि का आश्रम बना हुआ था। तो ये देख करके वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और उस ऋषि के पास पहुंच जाता है। ऋषि कहने लगा कि बेटे, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? तो वो व्यक्ति कहने लगा, बाबा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास भोजन के लिए भी कोई सामग्री नहीं है, अन्न तक नहीं रहा, इसलिए कहीं कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं। ये बात बाबा ने सुनी। उस ऋषि को उस पर दया आ गई और ऋषि कहने लगे, बेटे देखिए, मेरे पास एक शंख है। मैं आपको एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगा कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जीवन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो उस ऋषि ने कहा कि मेरे पास ये शंख है, जब आप इसको पाठ पूजा करने के बाद चौमुखा दीपक जला करके इस शंख को रख देना और ये बोल देना कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये 1 लाख देगा। ये कहेंगे कि आप कहोगे कि 2 लाख रुपए चाहिए, तो ये 2 लाख रुपए देगा। आप कहेंगे 20 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख रुपए देगा। ये बात सुनकर के वह व्यक्ति मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, इस ऋषि की कृपा से मेरी जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाएगी। ये मन में विचार कर रहा है। श्रोताओं, सुबह जब प्रातःकाल हुआ, रात्रि का समय निकल गया, तो ऋषि ने उस व्यक्ति को वह शंख प्रदान कर दिया कि ले बेटे, तू कहीं विदेश मत जाए, इस शंख को ले जा और अपने घर चला जा, तेरे कोई भी कमी नहीं आएगी। उस शंख को लेकर के ऋषि के चरणों में प्रणाम करके, ऋषि को दंडवत करके और ऋषि से आशीर्वाद लेकर के वह व्यक्ति वापस अपने घर को चल देता है। घर को चला आ रहा था, पैदल पैदल आ रहा था, तो रास्ते में विचार करने लगा कि अब रात्रि हो गई, कहीं ठहरना पड़ेगा।
तो किसी गांव में एक बड़ा पैसे वाला सेठ रहता था। उस सेठ के घर वह व्यक्ति रुक जाता है। सेठ ने पहले तो उसे ठहरने के लिए मना किया, परंतु उसने बड़ा निवेदन किया कि मैं दूसरे देश का हूं, परदेसी हूं, मुझे आप एक रात्रि निकाल लेने दें। सेठ मान जाता है और वह सेठ के घर आराम से ठहर गया। श्रोताओं, सेठ ने जैसी उसके पास व्यवस्था थी उसे भोजन पानी कराया। भोजन करने के बाद अब देखिए सेठ उससे बातें करने लग जाता है कि भाई कौन है तू, कहां से आया है और कहां जा रहा है। परंतु वह व्यक्ति भी बड़ा छोटे हृदय का था, मतलब बात को पचाना उस पर नहीं आता था। उससे कहने लगा कि देखिए मैं विदेश कमाने के लिए जा रहा था, मुझे विदेश से कुछ पैसा कमा के लाना था, परंतु रास्ते में एक ऋषि मिल गए और ऋषि ने ऐसी कृपा की कि मुझे एक शंख प्रदान किया है और उस शंख की विशेषता है कि वह पैसे निकालता है। ये बात सुनकर के सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ कहने लगा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कि नहीं सेठ जी, बिल्कुल सत्य बात है। तो सेठ कहने लगा कि मुझे तो जब सत्य मानूंगा आपकी बात को, जब साच आएगी आपकी बात पर विश्वास होगा कि जब आप मुझे प्रत्यक्ष दिखा देंगे। तो वह लड़का, वह व्यक्ति कहने लगा कि सेठ जी आप पूजा का सामान लाएं और अपने समस्त परिवार को मेरे पास बैठा लें और तब मैं आपको चमत्कार बताऊंगा। सेठ तो ये चाह ही रहा था। सेठ ने पूजा का सामान निकाला और पूजा का सामान निकाल करके चौमुखा दीपक जला दिया और उससे कहा कि भाई अब लीजिए, अब बताओ तुम्हारा चमत्कार। तो देखिए श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपना शंख निकाला, शंख निकाल करके उस आसन पर रख दिया, शंख की पूजा की और पूजा करने के बाद वह व्यक्ति कहने लगा कि दीजिए 20,000 रुपये। तो शंख से 20,000 की गड्डी निकल के आ गई। फिर उस व्यक्ति ने कहा दीजिए 30,000 रुपये। तो फिर 30,000 की गड्डी निकल के आ गई। ये बात देख करके सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब वह व्यक्ति कहने लगा सेठ जी जो पैसे शंख से निकले हैं इन्हें आप रख लीजिए, ये मैं शंख ले जा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो और भी पैसे निकल जाएंगे। अब वह व्यक्ति उस सेठ के पास सो जाता है, शंख अपने जो बैग था उसमें रख लिया और वहीं सो गया। सेठ बड़ा चालाक था। सेठ के मन में विचार आया कि इससे ये शंख मुझे लेना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत अच्छा शंख है। तो सेठ ने रात्रि को ऐसा किया कि उसका जो शंख था वो निकाल लिया और एक दूसरा शंख उसमें रख दिया। जैसा वह शंख था ऐसा ही सेम टू सेम उसमें रख दिया बैग में। प्रातःकाल वह व्यक्ति जागा और जागने के बाद शंख देखा तो उसमें रखा हुआ था, पर उसे कोई पहचान नहीं थी कि मेरा शंख नहीं है ये। और वो बेचारा अपने घर के लिए चल दिया। घर आया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि 4 दिन यहां से गए हुए हैं और फिर आ गए। तो वह व्यक्ति बोला कि आज तो मैं इतना कमा के लाया हूं कि हम सारी जिंदगी में नहीं कमा सकते थे। पत्नी बोली बताओ, कि अभी नहीं, शाम के वक्त बताऊंगा। पत्नी बोली चलो शाम के वक्त बता देना। श्रोताओं, जब शाम का वक्त हुआ तो पत्नी से कहने लगा कि पूजा का सामान लाओ और एक चौमुखा दीपक जलाइए। तो बेचारी उस पत्नी ने ऐसा ही किया, एक चौमुखा दीपक जलाया और पूजा का सामान ले आई। और उसने जब वो शंख वहां रखा, शंख की पूजा की और पूजा करने के बाद शंख से कहा कि दे 10 लाख रुपए। तो शंख से कुछ भी नहीं निकला। उसने 2, 4, 5 बार 1,000 दीजिए, 10,000 दीजिए ये कहता रहा, लेकिन शंख से कुछ भी नहीं निकला। ये देख करके उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ भगवान। इधर उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ी कि तुम केवल बहानेबाज हैं और कमाने गए नहीं और वापस लौट आए कि ये शंख लीजिए, शंख कहीं पैसे देते हैं क्या। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। दूसरे दिन फिर वह चल देता है, उस शंख को अपने पास रख लिया और चल दिया। चला जा रहा है, 3-4 दिन का सफर करके पुनः उसी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। ऋषि ने उसे देखा
तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषि कहने लगे, पुत्र अब कैसे आए हो, अब क्या कारण है? कि बाबा आपने जो शंख दिया था वह तो कोई पैसे नहीं निकालता। बाबा बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, वो दिव्य शंख है। कि बाबा ऐसा कैसा दिव्य शंख है, ये मेरे पास है, आप देख लीजिए। जब उस लड़के ने वो शंख उस बाबा को दिया तो बाबा बोले कि ये शंख नहीं है बेटे, वो शंख तो दूसरा था। अब ये सुनकर के वह लड़का बोला, जो व्यक्ति था, कि बाबा मेरे पास तो यही शंख है। तो बाबा बड़े होशियार थे ऋषि, उससे बोले कि आप कहीं रास्ते में रुके थे किसी के घर? कि हाँ बाबा। किसके घर रुके थे? कि एक सेठ के घर। तो सेठ को कुछ तुमने दिखाया था? कि बाबा मैंने दिखाया था, वहां मैंने सेठ के घर उस शंख से रुपए निकाले थे। तो ये बात सुनकर बाबा कहने लगा कि देखिए बेटे, वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने तुम्हारा शंख चुरा लिया। तो वह व्यक्ति कहने लगा, बाबा अब क्या होगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, अब मुझे कोई उपाय बताइए। तो ऋषि कहने लगा कि देखिए पुत्र, मेरे पास एकमात्र उपाय है। वह शंख तो मेरे गुरु ने दिया था मुझे। मैंने जब तपस्या की थी और मेरे गुरु की अच्छी सेवा की थी तो मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया था। मैंने आपको यूं दे दिया कि मैं तो एक ऋषि हूं, मेरे कोई काम का नहीं था, रखा हुआ है, इसलिए आपको दे दिया जन कल्याण के लिए। परंतु बेटे ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक दूसरा शंख है और जो बहुत बड़ा है देखने में। आप ऐसा करना, इस शंख को ले जाओ, और इस शंख की विशेषता है कि ये कुछ देता नहीं है, वास्तविकता में कुछ नहीं करता है, कहता ही कहता है। आप इससे कहेंगे कि 2 लाख रुपए, तो ये देगा आपको, ये कहेगा बदले में ले 4 लाख रुपए, लेकिन निकालेगा नहीं। फिर आप कहेंगे इससे दीजिए 10 लाख रुपए, तो ये कहेगा ले 20 लाख रुपए। ये दुगने बोलेगा आपसे, परंतु एक पैसा भी नहीं देगा। तो आप ध्यान रखना, इसको लेके जाओ और उस सेठ के घर ठहरना और उससे कहना कि देखो सेठ जी, जो मैं पहले लाया था वो छोटा शंख था, वो तो 10-20 हजार रुपये ही देता है, परंतु अब मैं बहुत बड़ा शंख लाया हूं, वो जिससे कहते हैं उस कहने से दुगने रुपए देता है। तो ये बात मैंने बाबा फिर कि आप ऐसा करना, जब सेठ ये सुनेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा, तो वो बदले में हो सकता है उस शंख को निकाल ले और तुम्हारे उस छोटे शंख को रख दे। तो वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और उस बाबा से उस ढपोल शंख को लेकर चल देता है। उसका नाम था ढपोल शंख। ढपोल शंख को हाथ में ले लिया, अपने बैग में रख लिया और चल दिया उस सेठ के पास। सेठ के पास आकर के फिर ठहर जाता है। सेठ ने सोचा कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि इसका शंख मैंने निकाल लिया है, परंतु मैं इसे ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास क्या प्रमाण है मैंने लिया है। परंतु वह व्यक्ति बड़ा चालाक था और ऋषिवर ने उसे उपाय बता दिया था। तो शाम को सेठ के घर ठहर जाता है और सेठ से बातें करने लगा, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगा, और सेठ भी बदले में मीठी मीठी बातें करने लगा। सेठ कहने लगा कि अब क्या लेकर के आए हो आप? तो वह बोला कि देखो सेठ जी, पहला शंख मेरे पास बिल्कुल छोटा था, वह तो केवल हम बोलते थे उतना ही धन देता था। जो अब की बार मैं शंख लाया हूं वह बोलने से 2 गुना धन देता है। श्रोताओं, सेठ बोला कि बताइए, ऐसे नहीं। कि देखो सेठ जी, बता तो दूंगा, आप पूजा का सामान लाइए। सेठ जी पूजा का सामान ले आए और दीपक जलाइए चौमुखा। तो सेठ जी ने दीपक जला दिया। अब वह उस सेठ से कहने लगा कि देखो ये शंख इस बैग के अंदर ही काम करेगा और मैं आपको पैसे दूंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं आपको दे गया था काफी रुपए, अब नहीं दूंगा, उनको साथ ले जाऊंगा। सेठ जी बोले कि चलो तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन दिखा तो दीजिए। तो उन्होंने बैग में रखे हुए शंख से कहा कि दीजिए 2 लाख रुपए। शंख बोला ले 4 लाख रुपए। फिर उसने कहा कि दीजिए 3 लाख रुपए। तो उसने कहा ले 6 लाख रुपए। अर्थात
शंख निकाल कुछ नहीं रहा था, लेकिन बोल रहा था, केवल आवाज कर रहा था। तो ये सेठ को विश्वास हो गया कि वास्तविकता में पहले भी ये शंख लाया था, वो बहुत अच्छा शंख था, उससे तो पैसे मैंने निकाल के देख लिए। 1-2 दिन सेठ ने उससे पैसे निकाल लिए थे, परंतु उससे क्या काम चलेगा, उसको तो मैं इसे वापस रख दूंगा। और ये ढपोल शंख है, ये जो बड़ा शंख है, और ये जो बड़ा शंख है, इस शंख को मैं निकाल लूंगा ताकि ये बहुत ज्यादा पैसे मुझे निकालेगा। परंतु उसे ये पता नहीं था कि ये तो ढपोल शंख है, ये कुछ देता नहीं है, केवल कहता ही कहता है। श्रोताओं, अब क्या हुआ, रात्रि का समय हुआ तो सेठ अपनी घर वालों से बतराया कि देखिए, मैं ये शंख छोटे वाला है, इसको रख देता हूं वापस, इस व्यक्ति को, ये अपने घर ले जाएगा और बड़े वाला शंख निकाल लेता हूं। अब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अब तो हम बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। तो रात्रि में वह छोटे वाला शंख तो उसने उस बैग में रख दिया, और जो बड़ा शंख था, ढपोल शंख, वो सेठ ने निकाल लिया। और वह व्यक्ति सोया नहीं, वह इस चक्कर में था कि कब ये शंख को बदले। जैसे ही उसने शंख बदला तो उसने अपना बैग अपने कब्जे में कर लिया, और सुबह 4 बजे ही उस सेठ से बोला कि सेठ जी, अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए, पैदल का रास्ता है, काफी दूर जाना है। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे शहर से विदा करने और गया, और वह व्यक्ति चला गया। अब देखिए श्रोताओं, पीछे से जब वो व्यक्ति चला गया तो दूसरे दिन सेठ ने शाम को पूजा का सामान निकाला, उस शंख की पूजा की और शंख को बाहर रख लिया, और शंख से कहने लगा कि दे 2 लाख रुपए। शंख बोला ले 4 लाख रुपए। शंख से फिर बोला कि दे 5 लाख रुपए। शंख बोला ले 10 लाख रुपए। लेकिन निकाला कुछ नहीं, देने को कुछ था ही नहीं शंख के पास। ये देख करके सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुखी हुआ कि देखिए, मैंने जो अच्छा ओरिजिनल शंख था वह उसे वापस दे दिया, ये तो केवल कहता ही कहता है। श्रोताओं, उधर वह व्यक्ति अपने घर आया और अपनी पत्नी से उसने फिर कहा। पहले तो उसकी पत्नी लड़ी कि आप 2 या 3 दिन में वापस आ जाते हैं और कुछ कमा के नहीं लाते हैं, परंतु वह बोला कि अब की बार देखिए आप। तो उसने फिर पूजा का सामान मंगाया, और पूजा का सामान मंगाकर उस शंख को रखा और उस शंख से कहा कि दे 10,000 रुपए। तो शंख ने 10,000 की गड्डी निकाल करके दे दी। वो पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न रहने लगे। और इधर सुनिए, इस कहानी का जो मूल भाव है वो ये है कि जो धोखेबाज होता है उसे धोखे से ही पराजित किया जा सकता है। उसके साथ धोखा करने का बुरा ईश्वर भी नहीं मानता है। एक कहावत चलती है कि करते ते करियो, पाप दोस्ते मत डरियो। अर्थात जो आपके साथ कर रहा है उसके साथ अवश्य कीजिए, उसे उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। दूसरे तरीके के जो व्यक्ति हैं, केवल कहते ही कहते हैं, उनका भी कोई भरोसा मत करना। जो कुछ करते नहीं है, आपको बातों में लगा लेते हैं और हो सकता है आप बच जाएं और आपको फंसा दें। अर्थात वह व्यक्ति स्वयं तो बच जाते हैं और आप जैसे सीधे साधे लोगों को फंसा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, इस कहानी के ये 2 भाव निकले कि जो धोखा करता है उससे सावधान रहें, और जो केवल बोलता ही बोलता है उससे भी सावधान रहें। और धोखेबाज को हमेशा धोखा ही मिलता है। वह किसी के साथ धोखा करेगा तो उसको ईश्वर धोखा देगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।